तस्वीरों में जो है आप सड़क की तस्वीर देख रहे हैं, ये मेन बाजार की सड़क है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 3 सालों से ये सड़क की हालात बहुत ही ज्यादा बद से बदतर थे, खस्ता थे। इतने बुरे हालात थे कि 2-3 बार तो मुझे भी चोट आ गई थी और रोज यहाँ पर कोई ना कोई दुर्घटना और एक्सीडेंट हुआ करते थे। ई रिक्शाज यहाँ पर चलते थे तो उनका पलटने का भी खतरा रहता था। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो सड़क 3 साल से बन नहीं रही थी, लोग परेशान थे, वो अचानक से 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक ऐसे कानून का, एक ऐसे अधिकार का इस्तेमाल किया गया जो हमारे से वंचित है, हमारे से छुपा हुआ है, जिसको मैंने काफी रिसर्च करने के बाद आप तक पहुंचाया है या फिर मैं पहुंचाने जा रहा हूं। दरअसल आपको बता दूं कि एक्टिविज्म करते करते काफी समय हो गया। मैंने काफी रिसर्च की कि गंदगी किस तरीके से ठीक हो सकती है, जल्द से जल्द गंदगी की समस्या, सीवरेज की समस्या, ये सभी समस्याएं ठीक करना आसान है। पर सड़क की समस्या मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती थी, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कॉस्टिंग होती थी और अधिकारी भी इसके अंदर काम करना पसंद नहीं करते थे। पर एक ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास अब है, सभी लोगों के पास, जिससे हम सड़क जल्दी बनवा सकते हैं। क्योंकि यह समस्या ना सिर्फ एक स्टेट की है, ना एक सिटी की है, पूरे इंडिया लेवल पर यह समस्या उजागर हो चुकी है। लोग परेशान हैं सड़क की समस्या को लेकर। शहर हो या गांव हो, हर तरफ सड़क की समस्या आपको नजर आ ही जाएगी। हालांकि ये मूलभूत सुविधा है, उसके बावजूद भी सड़कें आज भी हमें सही से नहीं मिल पाती। और आज के इस वीडियो के अंदर हम 2 चीजों पर बात करने वाले हैं। वो 2 चीजें, उनमें से पहली ये है कि सड़क को लेकर हमारे अधिकार क्या हैं जो हमसे छुपाए जाते हैं, और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि फटाफट से कैसे हम सड़क को जल्द से जल्द बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क के अधिकारों को लेकर क्या बात कही है। 2014 का जजमेंट है, जिसके अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अक्सर आप लोग सड़क की समस्या को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, सड़क आपकी बनती नहीं है, और अधिकारी कहते हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है या पर्याप्त समय नहीं है, जब समय होगा तो बनवा दी जाएगी। पर कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, सुनने वाली बात है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है ये। अगर आप सड़क नहीं बनवा सकते तो आपको कोर्ट में घड़ीसा जा सकता है, यानी कि सरकार को कोर्ट में स्यू किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने सड़कें होना, सही फुटवे होना एक फंडामेंटल मूलभूत अधिकार बताया है। और इसी के अलावा बात करें तो किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन है, रास्ते के अंदर कठिनाई है, रास्ता टूटा हुआ है, उसकी मेंटेनेंस करना भी सरकार की जिम्मेवारी है। और इसी के अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की कॉरपोरेशन के अंदर या किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर, संबंधित विभाग के अंदर एप्लीकेशन देने जाते हैं, आपकी सुनवाई होना समय पर जरूरी है। और इसी के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को यह भी जानना जरूरी है कि उनकी एप्लीकेशन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोगों को बताया ही नहीं जाता कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां करते हुए यह बात कही है कि हर व्यक्ति को पीपल राइट टू नो, यानी कि हर व्यक्ति को अधिकार है जानने का कि उसकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई क्या हुई है। और इसी के अलावा बहुत अच्छी बात यह कही है कोर्ट ने कि अगर किसी भी प्रकार की चोट आती है नेग्लिजेंस के कारण, टूटी हुई सड़क के कारण, तो उसका जिम्मेवार वो सड़क वाला डिपार्टमेंट है। अगर वो सड़क कॉर्पोरेशन के अंडर है तो वो कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी है कि आपका जुर्माना भुगते। बिल्कुल आपने सही सुना कि अगर आपको सरकार की गलती की वजह से चोट लगती है तो उसकी जिम्मेवार भी सरकार होगी, भुगतान भी सरकार करेगी। कुछ इस तरीके के राइट्स जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर बताए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थे आप लोगों के जानने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप फटाफट से सड़क बनवा सकते हैं। जब भी कभी आपको सड़क की समस्या आती है, आपको सड़क बनवानी होती है, या आपके इलाके में कच्ची सड़क बनी होती है, आपको पक्की बनवानी होती है, तो आपको उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के अंदर एक एप्लीकेशन देनी होती है। सबसे पहले तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके इलाके की सड़क वाकई में खराब है तो सबसे पहले आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो ग्राम पंचायत के कंसर्न विभाग को आपको एप्लीकेशन देनी है। देखिए अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि एप्लीकेशन देने के बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए आपको एप्लीकेशन देने के तुरंत बाद उस पर आरटीआई भी लगानी है। आरटीआई से रिलेटेड पूरा वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे हम जान सकते हैं कि सड़क के अंदर क्या मटेरियल डला है, सड़क कैसी बनी है, सड़क के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आरटीआई है क्या।
मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं कि जब भी आप एप्लीकेशन लगाकर हटेंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर कहना है, जो भी आपका विभाग है, मान लीजिए कॉर्पोरेशन के अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आपको कहना है कि मेरी ये सड़क खराब है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी सड़क बनवाई जाए। और उसी के बाद आपको एप्लीकेशन लगानी है आरटीआई की। उसके अंदर आपने ये पूछना है कि मेरी एप्लीकेशन पर अभी तक क्या कार्रवाई की है, उसकी मुझे रिपोर्ट दी जाए। अभी तक मेरी एप्लीकेशन पर क्या इंस्पेक्शन की है, उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट दी जाए। अभी तक क्या क्या डायरेक्शन आप द्वारा पास की गई है मेरी जो एप्लीकेशन है उस पर कार्रवाई करने के लिए, और क्या क्या आपकी जिम्मेवारियां बनती हैं, उन सभी चीजों का विवरण मुझे दिया जाए। जब आप ये लगा देते हैं तो अफसर को रिटर्न के अंदर रिप्लाई देना पड़ता है। और मैंने जब ये चीज लगाई थी, आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ने, मैंने तो इंग्लिश में लगाई थी आरटीआई, उसके अंदर सारा कुछ पूछा था, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि हमने आपकी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब ये चीज मेरे पास रिटर्न में आ गई तो मेरे पास प्रूफ भी आ गया कि नगर निगम ने किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, और यही चीज मुझे बचा गई। इसी चीज ने मेरी सड़क बनवा दी। अब आप सोचेंगे कैसे? जब आपके पास आरटीआई का रिप्लाई आ गया तो आप मान लीजिए कि नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, कई बार कमी होती है ऑफिसर्स की या फंड्स की, तो नगर निगम नहीं बना पाता, पर ज्यादातर केसेस के अंदर आरटीआई लगाने के बाद आपकी सड़क बन जाती है। तो आप ये सोचिए कि सेकंड स्टेप के अंदर आपकी सड़क बन जाएगी। ज्यादातर चांसेस यही होंगे, जो कंसर्न्ड ऑफिसर हैं वो आपको अप्रोच करेंगे कि हम जल्दी आपकी सड़क जो है बना देंगे, उसके बाद आपको आरटीआई का रिप्लाई दे देंगे। पर ऐसा भी होता है कि नहीं बनाते, और इस केस में ऐसा ही हुआ था, इस सड़क को नहीं बनाया गया था। तब मैं गया था पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के अंदर, लोक अदालत के अंदर। अब आप सभी लोग डर जाएंगे कोर्ट के नाम से कि वकील करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी वकील करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सीधे तौर पर क्या करना है, अब आप समझिएगा कि किस तरीके से आपकी सड़क फटाफट बनने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिंपल प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लिखनी है। हालांकि मैंने जो एप्लीकेशन लिखी थी वो ड्राफ्टेड लिखी थी, मैंने एक प्रॉपर केस फाइल किया था। आप देख सकते हैं मेरी तो एप्लीकेशन जो है प्रॉपर ड्राफ्ट है, इंग्लिश में लिखी हुई है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या किसी और लैंग्वेज में जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो। आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने नगर निगम के अंदर या फिर पंचायत के अंदर इसी स्थिति को ये एप्लीकेशन डाली थी जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई। आरटीआई के अंदर ऑफिसर्स ने ये माना कि हमने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर प्रॉपर कार्रवाई करें, क्योंकि इस सड़क की समस्या बहुत ही ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है और रोज यहां पर किसी न किसी प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। अब इसके अंदर सिर्फ आपको एप्लीकेशन नहीं रखनी, आपको इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जो वो आपका व्हाइट पेपर वाली एप्लीकेशन होगी उसके साथ आपको लगानी है वो एप्लीकेशन जो आपने नगर निगम में डाली थी सड़क बनाने के लिए, और उसी के साथ आरटीआई एप्लीकेशन अटैच करनी है जो आपने लगाई थी। उसी के बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आया था वो आपको अटैच करना है, और उसी के बाद एक प्लेन पेपर पर अपने हाथ से एक मैप ड्रॉ करना है। एक नक्शा कहते हैं जिसे, कच्चा नक्शा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का ये दिखता है कच्चा नक्शा। उसके अंदर आपको समझा देना है कि ये सड़क है, ये इस एरिया के अंदर बनी हुई है। प्रॉपर उसका एड्रेस लिख के उसको भी उसके साथ अटैच करना है, और उसी के बाद जगह की फोटो का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलर्ड। कोर्ट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी। आपको इसकी ये चीजें कलेक्ट करने के बाद एक फोटोकॉपी करवानी है। दोनों को स्टेपल करके एक फाइल कोर्ट के अंदर जमा करवानी है और एक फाइल अपने पास रखनी है, बस। उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका काम खत्म और कोर्ट का काम शुरू। फिर कोर्ट अपना काम शुरू करती है। फिर आपको आराम से घर बैठना है और अधिकारियों को कोर्ट जाना है। अधिकारियों से जज साहब पूछेंगे कि अभी तक आपने सड़क क्यों नहीं बनाई, क्या कारण थे, और फिर वो रिटन स्टेटमेंट देंगे, जवाब देंगे कि हम इतने समय में बना देंगे या ये कारण था जिस वजह से हम इस सड़क को नहीं बना पाए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिससे आपकी सड़क जल्दी बनकर तैयार हो सकती है। आप लोगों के काफी कमेंट्स आए हुए थे, काफी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि इसको और क्लियर किया जाए कि हम सड़क कैसे बनवा सकें। तो ये एक बेस्ट तरीका है सड़क बनवाने का। और इसी के अलावा एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक आप किसी पर डिपेंड रहेंगे। आप अधिकारियों की मिन्नतें करेंगे, पॉलिटिशियंस की मिन्नतें करेंगे, वो आपको लटकाते रहेंगे। इससे अच्छा यह है कि कानून की जानकारी लेकर, अपने अधिकारों की जानकारी लेकर आप खुद पर सेल्फ डिपेंड हों और खुद से अपनी लड़ाई लड़ना सीखें।
इससे आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला बल्कि फायदा होने वाला है, क्योंकि कल को अगर आपकी एप्लीकेशन दोबारा उसी विभाग में जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। और इससे अच्छा कि हम कोर्ट में धक्के खाएं, इसका काम फटाफट से हो जाए। ये चीजें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आज हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफिसर्स बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं और फटाफट से काम कर देते हैं। आपका फायदा तब उठाया जाएगा जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होगी। और ये थोड़ा सा मुश्किल था। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके इलाके को हम साफ कर सकते हैं। रोज आपके इलाके के अंदर सफाई होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी भी तरह की समस्या, सीवरेज की समस्या वो दूर हो जाएगी, ट्यूबलाइट की समस्या वो दूर हो जाएगी। पर आने वाले वीडियोस के अंदर, इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपका कोई भी डाउट हो। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आने वाले वीडियोस जो मैं बनाने वाला हूं वो इसी चीज से रिलेटेड होंगे। सफाई व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, आपको सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं मिल रहा, जमाबंदी नहीं मिल रही, बर्थ सर्टिफिकेट की दिक्कत आ रही है, या मीटर नहीं लग रहा है, बिजली की कोई समस्या है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जो आपको लगता है कि वो इस वीडियो के अंदर आनी चाहिए, उसका बेटर सॉल्यूशन आना चाहिए, जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा। और ये मेरा यूजर नेम है, आप देख सकते हैं, वर्मा पंखिल मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, फेसबुक का। और ये मेरी ईमेल आईडी है vermapankhil@gmail.com। अगर आपको RTI ड्राफ्ट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं परफॉर्मा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। किसी भी तरह की समस्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारी टीम चाहती है कि हम साथ में आगे बढ़ें और इस कार्य को अंजाम दें, ताकि हम सभी लोग डिपेंड ना रहें किसी के ऊपर। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा और आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं अगला टॉपिक गंदगी पर बनाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने इलाके के अंदर साफ सफाई रख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।